हाय, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द गैल्वेनिक आर वोल्टाइक सेल। इसके पहले मैंने पढ़े थे गैल्वेनिक में या वोल्टाइक सेल यानी क्या होता है करके। तो इट इज द गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। क्या हुआ इसमें? वो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं अपन? In galvanic cell or voltaic cell is electricity generated by spontaneous chemical reaction. Galvanic cell is made up of, अब galvanic cell जो रहेगा made up of कैसे रहेगा? टू हाफ सेल। टू हाफ सेल में ये होगा कि उसकी दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, उसको अपन डीप करेंगे क्या के अंदर में? सॉल्यूशन के अंदर में। और जो मेटल की स्ट्रिप रहेगी उसी को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, तो galvanic cell is made up of टू हाफ सेल एंड ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटल स्ट्रिप। और जो दो हाफ सेल रहेंगे उसमें से वो जो हाफ सेल है वो मेटल स्ट्रिप रहेगी और उसका खुद का कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है, वो ना है। फॉर एग्जांपल झिंक, सपोज अगर अपन ने झिंक की प्लेट को इमर्स कर दिए सॉल्यूशन के अंदर में, तो जो सॉल्यूशन रहेगा उसका कंसंट्रेशन सपोज अगर 1 मोल लिखते हैं अपन। ठीक है, तो वो यहाँ लिखे अपन ने झिंक लिखे, उसका कंसंट्रेशन लिखे 1 मोल। ओके, इसको अपन इमर्स कर दिए झिंक प्लेट को, इसको बोलेंगे अपन झिंक हाफ सेल। ठीक है, यानी दो हाफ सेल बोला उसमें, यानी एक के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा दूसरे के ऊपर में रिडक्शन होगा। तो झिंक हाफ सेल दैट इज द झिंक इलेक्ट्रोड। और सॉल्यूशन जो रहेगा कितने का रहेगा? 1 मोल का। ओके, फ्रॉम द झिंक हाफ सेल बोलेंगे अपन इसको। दैट इज टू मेटल प्लेट, दो मेटल की प्लेट रहेगी, दोनों सॉल्यूशन रहेंगे, यानी सॉल्यूशन के अंदर अपन दोनों को डीप करेंगे और उससे खुद का नॉन कंसंट्रेशन रहेगा। ओके, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। उस तरीके से अपन गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपन? दो हाफ सेल रहेंगे, दो हाफ सेल को अपन सॉल्यूशन के अंदर में क्या करेंगे? डीप करेंगे, इमर्स करेंगे और उसके अंदर में दो जो हाफ सेल यानी दो मेटल की स्ट्रिप रहेगी। ठीक है, उसका खुद का कंसंट्रेशन रहेगा और वो दो सेल जो रहेंगे वो क्या करेंगे? गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन होगा। टू हाफ सेल कनेक्टेड बाय इमर्सिंग बाय टू मेटल प्लेट, क्या करेंगे अपन? उसको कनेक्ट करेंगे दो मेटल प्लेट को और सपोज क्या करेंगे अपन? उसको दो सेपरेट कंटेनर में लेंगे। टू हाफ सेल कंबाइंड टुगेदर एंड मेटल प्लेट कॉल्ड इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू द वोल्टमीटर। अब जो मेटल की प्लेट है उसको अपन कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर या कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, और उससे क्या होगा? जो दो मेटल की प्लेट रहेगी, दो सेपरेट कंटेनर रहेंगे, उसमें से क्या होगा कि जो दो मेटल की प्लेट है ना, दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, उसमें से एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे किधर? कैथोड की तरफ में। ठीक है, तो दैट इज द गैल्वेनिक आर वोल्टाइक सेल। तो अपन ने सिंपल बताया कि गैल्वेनिक सेल आर वोल्टाइक सेल इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ओके, इस तरीके से अपन ने बताया गैल्वेनिक सेल। एंड ईच हाफ सेल इमर्स इन द सॉल्यूशन एंड टू हाफ सेल रहेंगे उसमें। ठीक है, दो हाफ सेल रहेंगे, दो हाफ सेल दैट इज द मेटल प्लेट, मेटल प्लेट की बनी रहेगी और ईच हाफ सेल दैट इज ओन इट्स कंसंट्रेशन, उसका खुद का कंसंट्रेशन रहेगा। इससे अपन ने पता है कि एक मेटल की प्लेट ली अपन ने झिंक की और उसको इमर्स कर दिया सॉल्यूशन के अंदर में और उसका जो कंसंट्रेशन रहेगा 1 मोल का रहेगा। ये हो गया झिंक इलेक्ट्रोड या झिंक हाफ सेल रिएक्शन होगी उसके ऊपर में। ठीक है, और ईच हाफ सेल उसमें अपन ने बताया दो हाफ सेल रहेंगे, दो हाफ सेल रहेंगे, दो यानी दो मेटल की स्ट्रिप को अपन वहाँ इमर्स करेंगे सॉल्यूशन के अंदर में और बाद में उसको कनेक्ट करेंगे। सपोज दो कंटेनर है, दो कंटेनर के अंदर में अपन क्या करेंगे? दोनों हाफ सेल को रखेंगे। जैसे अपन ने झिंक रख दिए, दूसरे कंटेनर में कॉपर की प्लेट रख दिए और दोनों को कनेक्ट करेंगे कैसे? अपन वोल्टमीटर कंडक्टिंग वायर और दोनों को कनेक्टिंग करने के बाद क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो फ्लो होंगे एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, इस तरीके से हो गया अपना कंस्ट्रक्शन किसका? गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। उसके बाद में अपन देखते हैं व्हाट इज द साल्ट ब्रिज। कि साल्ट ब्रिज यानी क्या होता है? ओके, व्हाट इज द साल्ट ब्रिज? साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, व्हाट इज द साल्ट ब्रिज? साल्ट ब्रिज यानी यू शेप ट्यूब रहेगा। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे एक बीकर ले लिए। ओके, बीकर ले लिए, यहाँ पे बीकर के अंदर में सॉल्यूशन
सोल्यूशन है कंटेनिंग का ऐसे भरा हुआ है, तो अपन ने क्या बताइए सेचुरेटेड KCl या अमोनियम नाइट्रेट आर हाई परसेंट अगर जेल, ओके हाई परसेंट अगर जेल से ये बना हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये अपन ने बताया साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या बताएंगे अपन सिंपल, साल्ट ब्रिज इट इज द ग्लास ट्यूब, क्या कहते ग्लास ट्यूब रहेगी एंड इट इज मेड अप ऑफ सेचुरेटेड KCl या अमोनियम नाइट्रेट या 5% अगर जेल सॉल्यूशन से बनी हुई रहेगी, ओके। दैट इज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट रिएक्ट विथ आयन बाय इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन बाय द इलेक्ट्रोड। सिंपल बताया अपन ने, साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ट्यूब, इट इज अ containing by saturated KCl or ammonium nitrate or 5% agar gel solution, okay। and a gel is hard saturated solution, जो जेल रहेगा हार्ड रहेगा पहले, उसके बाद में अगर सॉल्यूशन को क्या करेंगे अलोइंग इट टू कूल, बाद में उसको कूल करेंगे, कूल करने के बाद में क्या में कन्वर्ट होगा वो सॉलिडिफाई में, ओके। दैट इज द हार्ड जो रहेगा सॉल्यूशन, उसको अपने कूल करना है, कूल करने के बाद में कन्वर्ट क्या में होगा दैट इज द सॉलिड जेल में, ठीक है। दैट इज इट इज यूज बाय, अभी ठीक है, इस तरीके से ये साल्ट ब्रिज का हो गया। अब साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, व्हाट इज द साल्ट ब्रिज इन इट इज अ फंक्शन। तो पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट, क्या कर रहे हैं अपन, इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशन एंड देयर बाय कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करेगा एंड वो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट दैट इज द सर्किट का काम करेगा। सेकंड है इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, क्या करेगा वो, इट प्रिवेंट द टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा फंक्शन है इसका इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ आयन, क्या करेगा वो, मेंटेन करके रखेगा सॉल्यूशन को, दो जो बीकर है या दो कंटेनर है सॉल्यूशन को न्यूट्रल नहीं होने देगा, मेंटेन करके रखेगा। उसने अपन बोल रहे हैं इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ आयन। ये हो गए उसके साल्ट ब्रिज के फंक्शन, ओके। एंड लास्ट फंक्शन बोलेंगे अपन इट एलिमिनेट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से व्हाट इज द साल्ट ब्रिज और साल्ट ब्रिज के फंक्शन हो गए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द नोटेशन बाय द फार्मूलेशन, गैल्वेनिक सेल का नोटेशन कैसे देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसमें फार्मूलेशन और शार्प नोटेशन, शार्प नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ओके। शार्प नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ओके। गैल्वेनिक सेल, अपने गैल्वेनिक सेल की जो रिएक्शन होगी उसको किस तरीके से अपने को नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें कि द मेटल इलेक्ट्रोड आर इनर्ट इलेक्ट्रोड, चाहे मेटल इलेक्ट्रोड होगा या इनर्ट इलेक्ट्रोड,
डिनोटेड बाय वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन रहेगी उससे अपन डिनोट करेंगे। एंड एनोड जो रहेगा नेगेटिव रहेगा, उसको रिटर्न इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो एनोड रहेगा उसको अपन कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, और जो कैथोड रहेगा वो एक्सट्रीम राइट। पहला पॉइंट क्या बताया अपन ने, मेटल इलेक्ट्रोड आर इनर्ट इलेक्ट्रोड आर डिनोटेड बाय वर्टिकल लाइन, एनोड आर written in the extreme left and cathode that is positive are right in the extreme right. Okay. Second है point insoluble species if any are gases placed in interior position adjacent to the metal electrode. Adjacent position के लिए उसको अपन कनेक्ट करेंगे। The aqueous solution of iron, जो aqueous solution रहेगा प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ सेल फार्मूला, क्या करेंगे अपन, सेल फार्मूले के अनुसार उसको मिडल में लिखेंगे बोलता है। उसके बाद बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट, ए सिंगल वर्टिकल लाइन, अगर सिंगल वर्टिकल लाइन है टू फेज बाउंड्री, क्या बोल रहे हैं अपन, सिंगल वर्टिकल लाइन टू फेजेस इंडिकेट दैट द फेज बाउंड्री एंड इंडिकेट द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, क्या बोल रहे हैं अपन, सिंगल वर्टिकल लाइन में इलेक्ट्रोड तो है ये, ओके, बट इसका कांटेक्ट क्या रहेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा बोलता है टू फेज बाउंड्री में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू वर्टिकल लाइन, ओके, इट इज द डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू सॉल्यूशन। अगर दो वर्टिकल लाइन है तो अपन बोलेंगे उसको कि दो सॉल्यूशन है, और दो सॉल्यूशन दो सेपरेट कंटेनर में, और उसको कनेक्ट कैसे किया है, साल्ट ब्रिज से, क्या बोलेंगे अपन, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया गया है। इस तरह से पता होता है डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन द सॉल्यूशन इंडिकेट दैट कनेक्टेड बाय द साल्ट ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट है द एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसे पर बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, गैस प्रेशर हो गया, ठीक है, ये भी जो वैल्यू है वो भी वहाँ पे अपने को राइट करना है, लिखना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल हाफ सेल रिटर्न इन द आर्डर, जो भी सिंगल हाफ सेल रहेगा उसको अपन आर्डर के अनुसार लिखना है, ठीक है। एंड सॉलिड होगा तो सॉलिड, लिक्विड होगा तो लिक्विड, एक्वस होगा तो एक्वस, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन यहाँ पे लिखे झिंक, ठीक है, सपोज अगर अपन झिंक लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखे अपन ने, मैग्नीशियम लिखे, मैग्नीशियम को लिखे अपन ने सॉलिड में, ओके। उसके बाद में सिंगल वर्टिकल लाइन लिखे, या लिखे मैग्नीशियम, या लिखे 2+ आयन, जो भी उसका कंसंट्रेशन रहेगा 1 मोल का 1 मोल लिखेंगे अपन, ओके। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन यहाँ पे लिखते हैं अपन Ag+ आयन, ओके, लिख लिए Ag+ आयन। उसके बाद में इसका जो कंसंट्रेशन होगा 1 मोल का 1 मोल लिखेंगे। उसके बाद में सिंगल वर्टिकल लाइन लिखे अपन ने, और वहां लिख दिया अपन Ag, यस, सॉलिड। इसका मीनिंग क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक मैग्नीशियम और दूसरा सिल्वर, और दोनों जो है वो सेपरेट कंटेनर में है, और दोनों सेपरेट कंटेनर में अपन क्या किए, दोनों को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किए, ओके। ये जो मैग्नीशियम है अपन लेफ्ट में लिखिए, इसका मतलब ये एनोड है, और जो सिल्वर है वो कैथोड है, ठीक है। इस तरीके से अपन जो सेल नोटेशन है वो पॉइंट देखें। तो एनोड को जो है अपन कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में, कैथोड को राइट में। डबल वर्टिकल लाइन है, इसका मीनिंग है कि ये दो सेपरेट कंटेनर में, दो बीकर में, और उसको अपन कैसे कनेक्ट किए, साल्ट ब्रिज से, ओके। इस तरीके से हो गया अपना सेल नोटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। पहला पॉइंट बताया अपन ने, जो मेटल प्लेट या मेटल इलेक्ट्रोड रहेंगे वो
जो एनोड रहेगा वो लेफ्ट में लिखेंगे, कैथोड जो रहेगा वो राइट में लिखेंगे। उसके बाद बताया अपन ने जो भी इनसॉल्युबल स्पेसीज है, गैसेस है, उसके ऊपर इंटीरियर पोजीशन के अनुसार उसको अपने को एडजस्टमेंट करना है, बोलता है मेटल इलेक्ट्रोड में। सिंगल वर्टिकल लाइन है, 2 फेज बाउंड्री रहेगी, बट उसका कांटेक्ट जो रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा। डबल वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है कि 2 सेपरेट कंटेनर या सेपरेट बीकर में लिए अपन ने, और 2 को इलेक्ट्रोड है, 2 सॉल्यूशन की 2 रहेगा, उसको अपन ने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किए। ओके, फिर अपन ने बताया कि डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे बताया सिंगल वर्टिकल लाइन है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम से कांटेक्ट रहेगा, सिल्वर का सिल्वर से, और यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन है, दोनों जो सॉल्यूशन है दोनों सेपरेट कंटेनर है 2 बीकर में, उसको अपन ने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किए। लेफ्ट में जो है वो एनोड है, राइट में जो है वो कैथोड है। ओके, इस तरीके से इसके हो गए सेल नोटेशन।